सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर और उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि क्लास 12 चैप्टर सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिस पर आपकी प्रश्नावली 2.1 है और उसका बेसिक कंसेप्ट है। आज केवल उसके ऊपर ही वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में इसमें से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर अचीव करना, तो आपको ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए गाइस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, इस तरीके से सेक हो गया, सेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया। तो इन सभी फलनों को हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं और इन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेकिन जब एक शब्द जुड़ जाता है जो कि प्रतिलोम, प्रतिलोम का अर्थ आप लोग अच्छे से समझते हो कि प्रतिलोम का अर्थ होता है कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का एक तरीके से व्युत्क्रम हो जाना। यानी कि अगर वो चीज़ कुछ इस तरीके से लिखी हुई है और जब आप इसका प्रतिलोम करोगे तो वो कैसी प्राप्त होगी आपको, 1/x या फिर x इनवर्स, ऐसी प्राप्त होगी। तो जब आप इन फंक्शंस को भी इस तरीके से प्रतिलोम कर कर एक फंक्शन में चेंज करोगे तो वो आपके कहलाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि मान के चलो आपके पास कोई फंक्शंस दे रखा है कि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपको क्या करना है कि इसका मान निकालना होगा, आपको इसका मान जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसका मान हम किस तरीके से निकालेंगे वो एक चीज़, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर्स में या फिर ऐसे बोल लो पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। हमको क्या करना होगा, यहाँ से साइन को उठाना है और इधर भेज देना है। कैसे? जब आप साइन को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, π/6 जो एंगल है वो तो इस तरीके से रहेगा। ये जो चीज़ है क्या होती है, एंगल ही तो होता है, एंगल होता है आपका। और साइन जब इधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी इसकी जो पावर है -1 हो जाएगी और x जो है इधर वो इसके एंगल में आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ एक तरीके से ये दोनों वैल्यू तो स्थिर हैं, बस ये जो संख्या, ये जो फलन है आपका साइन, ये इस जगह से इधर उठ के गया है तो इसने अपनी जो एक तरीके से बोल लो प्रॉपर्टी हो गई, एक तरीके से अपने आप को चेंज कर लिया कि जो साइन था वो साइन इनवर्स बन गया। समझ रहे हो, ये चीज हो गई। तो ये जो फंक्शन कहलाया वो कहलाया हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे हमको इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करना होगा। बस हमको करना क्या होगा, ये मैंने बताया है आपको कैसे किसी नॉर्मल फंक्शन से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, और वहां से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए अब इसके ऊपर जो एक छोटा सा कंसेप्ट इसका और रह गया है जिसको बोलेंगे मुख्य मान टेबल, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मुख्य मान तालिका, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टेबल। ठीक है, अब आपकी मुख्य मान तालिका या मुख्य मान टेबल है क्या चीज। यहां पे आपको क्या मिलेगा, हर एक इनवर्स फंक्शन का मतलब हर एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक प्रांत मिलेगा और उसी के अनुसार उसका एक परिसर मिलेगा, जो कि आपकी बुक्स में दे रखा होगा। जैसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहां होगा आपका प्रांत और यहां ले लो इसका परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर। तो पहले साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होगा वो -1 से 1 से लेकर जो परिसर होगा वो -π/2, π/2 में होगा।
उसके बाद बात करते हैं कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स का जो प्रांत होगा वो भी सेम होगा साइन के, एज इट इज। आपको बस साइन का याद कर लेना है और कॉस का उसके जैसा ही एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स का जो प्रांत है वो आपका आता है आर। आर का मतलब क्या होगा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, या ऐसे बोल सकते हो रियल नंबर्स, ठीक है। और कहाँ तक बिलोंग करेगा? ये भी इसका जो परिसर होता है साइन और कॉस के बराबर ही होता है, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। अब आते हैं कॉट इनवर्स पे। तो कॉट इनवर्स का जो आपका प्रांत होता है वो होता है आर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। सेम चीज़ है जो 10 का है। और जो परिसर होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो 0 से लेकर पाई पे होता है, 0 से लेकर पाई पर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में क्या होता है? यहाँ पे आपका रियल नंबर होता है प्रांत, लेकिन कुछ अवयवों को यहाँ छोड़ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ से आपका -1 और 1 जो होगा उसको हटा दिया जाएगा, और बाकी का जो समुच्चय बचेगा ना वो आपका प्रांत में है। कहने का मतलब जो रियल नंबर है उसमें से -1 और 1 संख्या जो होगी उसको हम किसी भी सवाल में या इसके सेक इनवर्स के प्रांत में नहीं लेंगे, उसको हम उससे अलग रखेंगे, तब वो उसका प्रांत कहलाएगा। वो जो समुच्चय बनेगा ना वो इस सेक इनवर्स का प्रांत कहलाएगा। अच्छा, परिसर कहाँ होगा? जब भाई प्रांत में कुछ छोड़ दिया तो परिसर में भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इन भाई साहब ने क्या किया है? π/2 को अपने समुच्चय में से बाहर निकाल दिया है। अब कोई रीजन रहा होगा, अब मतभेद लोगों में हो जाते हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा है, 0 और पाई जो इसका परिसर है उसमें से π/2 को बाहर निकाल लिया है। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब आते हैं कॉस इनवर्स के ऊपर, सॉरी कोसेक इनवर्स के ऊपर। तो कोसेक इनवर्स में क्या होगा? वहाँ पे भी आपका जो रियल नंबर होगा और उसमें से आपको सेम चीज़ जो ऊपर है उसी को छोड़ देना है, -1, इसको छोड़ देना है, और बाकी का जो बचेगा वो आपका प्रांत कहलाएगा। अब परिसर कहाँ है? अब भाई जब इनका पड़ोसी आदमी कुछ कदम उठा रहा है तो ये भाई कैसे पीछे रह जाएंगे? इन्होंने देखा कि सेक इनवर्स ने एक बंदे को बाहर निकाल दिया, तो चलो मैं भी एक को बाहर निकाल देता। तो इन्होंने क्या करा, इनका परिसर था -π/2 से π/2 में, तो इन्होंने क्या करा, 0 को बाहर निकाल दिया कि भैया तू बाहर जा। क्यों जा? क्योंकि इसने निकाल दिया। तो संगत का असर पड़ता है ना, तभी तो बोलते हैं संगत का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपकी जो मुख्य मान तालिका है, मेन वैल्यू टेबल होगी, वो आपकी हो जाती है पूरी। सो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस के ऊपर, जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। सो गाइस, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और बोला गया है कि इनके मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ले लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन में हमको बोला गया है, एक फंक्शन दे रखा है जो कि आपका साइन इनवर्स -1/2। तो ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब आपको इसको किस तरीके से सोल्व करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 जो है उसको हमने सपोज कर लिया थीटा के बराबर है। हमने एक फंक्शन ले लिया कि साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 जो है वो एक थीटा के बराबर आ रहा है आंसर, ठीक है। अब यहाँ से साइन को क्या करेंगे, हम इधर की ओर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर -1/2 रह जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा। अब जरा इसको सही तरीके से लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर -1/2, इसको -1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अब हमको देखना होगा कि साइन में साइन थीटा बराबर -1/2 का मतलब हो गया कि साइन फंक्शन में थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू -1/2 होगी। हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि साइन फंक्शन में आपका जो साइन फलन है उसमें थीटा का मान आप क्या रखोगे जिसकी वजह से साइन थीटा का जो मान है वो आपको -1/2 मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, हम जानते हैं इसका जो आंसर आएगा या थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस के आपकी π/6 कहलाएगी, क्योंकि साइन π/6 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, π/6 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब चूंकि माइनस π/6 का मतलब हो जाएगा, ये होगा, आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा समझते हैं कि साइन माइनस थीटा, इसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का आंसर होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का जब आप मान रख दोगे वो मान आप यहाँ पे रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा एक तरीके से। यानी कि अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ तो जब मैं साइन -π/6 को इस तरीके से लिखता हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका
साइन पाई बाई 6 माइनस बाहर, अब साइन पाई बाई 6 के लिए 1/2 तो माइनस का 1/2 इस तरीके से आता है। इस तरीके से हमने माइनस 1/2 की जगह पर साइन माइनस के पाई बाई 6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो जब दोनों तरफ वो करोगे, आप तुलना करोगे तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 6 आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जब आपने इस तरीके से फंक्शन को नीचे लिख रखा है और आप सेकेंड लास्ट लाइन पर आ गए हो, यानी कि आपका आंसर आने वाला है और उससे पहली वाली लाइन पे और इस तरीके का फंक्शन आपको मिल गया कि साइन थीटा बराबर साइन माइनस, अब जो कुछ भी ब्रैकेट में दे रखा हो, तो साइन को साइन से काटना नहीं है। ऐसे नहीं करना कि ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया, ऐसा कभी नहीं काटते। बस उसको ये चीज़ क्या होती है, समझने वाला जो होता है वो सब समझ जाता है कि साइन और साइन एक दूसरे से निरस्त हो गए, अर्थात थीटा की जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 6 आई है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है जिसको बोला गया है कि कॉस इनवर्स अंडरूट 3/2, इसका हमको क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हल, सबसे पहले वही चीज़ करेंगे कि कॉस इनवर्स अंडरूट 3/2 जो है उसको हम मान लेंगे किसी के रूप में, मान के चलो थीटा मान लिया, इसको बराबर थीटा मान लिया। हम लिखेंगे कि माना कॉस इनवर्स अंडरूट 3/2 जो है वो बराबर है थीटा के, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ से जब मैं कॉस इनवर्स को इधर भेज दूंगा तो अंडरूट 3 बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, सही है। अब ज़रा इसको सही क्रम से लिख लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडरूट 3/2। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉस फंक्शन में यानी कॉस फलन में थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू अंडरूट 3/2 है। तो हम जानते हैं कि अगर आप कॉस की जगह पर पाई बाई 6 रखोगे, सॉरी थीटा की जगह पर पाई बाई 6 रखोगे तो आपको अंडरूट 3/2 आएगा, ये आपको पता है, सही है, ये आपको पता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर, अब अंडरूट 3/2 की वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाई 6, तो आप लिख दोगे कॉस पाई बाई 6, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों तरफ कॉस के फंक्शन आ गए, दोनों तरफ क्या होगा, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो कॉस से कॉस निरस्त हो जाएगा और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 6 आ जाएगी। समझ में आई, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 6 आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर आपका थीटा हो गया, हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से कोसेक इनवर्स को उधर भेज देंगे तो 2 बराबर क्या होगा, कोसेक सॉरी इनवर्स तो हट जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 2। तो कोसेक का ऐसा सॉरी थीटा का ऐसा क्या मान है, ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर, तो आप गौर से देखें तो कोसेक में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6। आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो कि चूंकि कोसेक पाई बाई 6 बराबर 2 होता है, इसकी वजह से आपने 2 की जगह पर कोसेक पाई बाई 6 होता है। ये तरीका होता है किसी जब इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं उसको दिखाने का, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक निरस्त हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 6 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि माना tan इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर थीटा। यहाँ से जब मैं tan इनवर्स को इधर भेज दूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा tan थीटा बराबर अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होगी, सॉरी ये माइनस का 3 दे रखा है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो अब tan थीटा की जो वैल्यू है माइनस के अंडर रूट 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे क्या देखना पड़ेगा कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 3 आनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
माइनस को एज इट इज छोड़कर √3 को टेन थीटा में चेंज कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी π/3 की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो आगे माइनस लगा हुआ है इसको कैसे भी करके हमको अंदर भेजना है। क्यों भेजना है, देखो आपने पिछली क्लासेस में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल नहीं पढ़ पाए होंगे तो 11th में पढ़ा होगा आपने। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री या 2π, यहाँ होता है π/2 या आपका 90 डिग्री, यहाँ होता है आपका 180 डिग्री या इसको बोल लेते हैं हम पाई, यहाँ होता है आपका 270 डिग्री या इसको बोलते हैं 3π/2। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद चीज़ देखो, यहाँ पर आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव लाई करते हैं। चलो तो अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी tan थीटा के बराबर जो सॉल्व होकर ये आ जाती है, या ऐसे कह लो कि माइनस को यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो अब क्या करेंगे, हमने क्या लिया, हम ये जानते हैं कि tan - π/3 जो होगा वो माइनस के tan π/3 होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ से एंगल की शुरुआत कर दे, जब भी एंगल का मेजरमेंट किया जाता है यहाँ से शुरू किया जाता है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, वहाँ हमको पॉजिटिव एंगल मिलता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमको जो है नेगेटिव एंगल मिल रहा है, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि ये जो एंगल है इस तरीके से चला जा रहा है। तो नेगेटिव एंगल का मतलब है जब आप इसको इस तरीके से चलोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आओगे, तो इस क्वाड्रेंट में केवल और केवल सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेकिन यहाँ किसकी वैल्यू, टेन की। अतः जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एक तरीका है, अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो और आपको लगता है कहीं डाउट रह गया है तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 है, 10 से 10 निरस्त हो जाएगा तो थीटा बराबर -π/3 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको जो है फंक्शन दे रखा है आपका cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अच्छा अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे कि माना cos इनवर्स -1/2 किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ से इसको फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि cos थीटा बराबर -1/2। फिर वही चीज़ करनी है अपन को कि माइनस को एज इट इज़ रहने देना है, उसके बाद क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 को cos थीटा की किसी एक वैल्यू में चेंज कर देना। तो हम जानते हैं कि cos आपका π/3 जो होगा वो 1/2 होता है, cos π/3 1/2 होता है। अच्छा अब ये माइनस जो होगा वो भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस टेबल से देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos थीटा को लिख देंगे cos π - π/3। क्यों लिखा हमने, देखो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा ना तो मुझे वापस से यही चीज़ मिल जाएगी। देखो कैसे, मैंने बोला कि मेरा जो एंगल है वो π - π/3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप π - π/3 यानी पाई में से कुछ चीज़ घटा रही हो, तो पाई कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पर पाई है, तो पाई से कुछ चीज़ घटाओगे यानी वापस लौटोगे पीछे की तरफ, तो यानी कि अब इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो जब तुम इस वाले क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि हमने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो कॉस का है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। अतः हमने इसको चेक किया और हमें पता चला कि हम जो है सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये एक तरीका हो गया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो अब देखो कॉस से कॉस निरस्त हो जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा आपका π - π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करोगे आप जब इसे तो 2π/3। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 की बात करेंगे अपन। तो क्वेश्चन 6 में देखिए आपको जो फंक्शन दे रखा है वो है tan इनवर्स -1। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर दें। तो हमने यहाँ पे माना
कि टेन इनवर्स -1 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अब यहाँ पे भी हमको वही काम करना है कि जो टेन इनवर्स होगा उसको हमें क्या करना है, इधर से यहाँ पे पक्षांतर कर देना होगा। ठीक है, हमको टेन इनवर्स को टेन थीटा बनाना है। तो टेन थीटा ये इधर चला जाएगा, इधर क्या बचा रह जाएगा, -1। मतलब इसको तुमने इधर पक्षांतर कर दिया तो इधर जाके ये इनवर्स खत्म हो जाएगा और सीधा सीधा फंक्शन बन जाएगा टेन, और थीटा एंगल लग रहा है तो टेन थीटा होगा, इधर रह जाएगा केवल -1। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बराबर -1 है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 1 की वैल्यू को टेन थीटा में कहीं चेंज कर देना होगा। तो हम जानते हैं कि टेन π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 10 -π/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वापस से आते हैं कार्तिकीय तल पर, तो जब माइनस का एंगल हमें यहाँ दे रखा है -π/4, ठीक है, माइनस का π/4। तो अब जब हम इस तरीके से इधर चलेंगे इस साइड पर, तो यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव है, लेकिन फंक्शन किसका है, हमारा 10 का। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और देखिए नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब सही है हमारा। तो 10 से 10 निरस्त हो जाएगा और थीटा बराबर क्या होगा, -π/4। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कि 10 या 10 या कॉस इधर, या साइन इधर होता है। तो ऐसे करके काटते नहीं है उसको ऐसे लिख देते हैं और डायरेक्ट नीचे सॉल्व कर दिखा देते हैं थीटा बराबर इतना, इस एंगल के बराबर रख देते हैं। काटते नहीं है, ये तरीका नहीं होता काटने का। आप एग्जाम में जाओ और काट के आ जाओ तो आपके लिए वहाँ पे कुछ हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रहे आपके लिए, लेकिन हमको सब चीज़ें कैसे करनी है, पॉजिटिव लेके चलनी है। तो नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है, इसीलिए इसको काटना नहीं है, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जो फंक्शन दे रखा है वो है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हल। तो हमने लिया कि माना सेक इनवर्स 2/√3 किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। सेक को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/√3 इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो अब ज़रा देखो हमको क्या करना है, सेक थीटा 2/√3, हमको 2/√3 को सेक थीटा किसी वैल्यू में, किसी मान में चेंज करना होगा। तो देखो हम जानते हैं कि सेक कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी π/6 की। सेक थीटा में 2/√3 जो है वो सेक π/6 की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा का क्या आ जाएगा, सेक से सेक निरस्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा आपका π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कि माना कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या है, थीटा। यहाँ पे भी हमको वही चीज़ करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे थीटा की वो वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसके लिए आपका कॉस थीटा का मान जो है √3 के बराबर होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने अब तक किया है। तो देखिए पहले हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो √3 बराबर कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा बराबर √3। अब देखूंगा वही चीज़ के थीटा के इस मान के लिए कॉट थीटा का मान जो है √3 होना है। तो हम जानते हैं कि कॉट में π/6 का मान जो होगा वो आपका √3 के बराबर होगा। अतः कॉट से कॉट निरस्त हो जाएगा और थीटा का मान आपको π/6 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 सोल्व होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 9th में देखो, 9th में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2। इसको भी हमें सॉल्व करना है। वही चीज़ कि माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 जो है वो थीटा के बराबर होगा। यहाँ से जब मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे कॉस थीटा इधर साइड, और ये मिल जाएगा माइनस के 1/√2। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि थीटा के किस मान के लिए कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1/√2 की। उससे पहले मैं माइनस क्वांटिटीज रखकर 1/√2 को कॉस थीटा में चेंज करूँगा। तो ये मेरा आएगा कॉस, अब किस थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए कॉस में कॉस थीटा का मान जो है 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका π/4, 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब देखते हैं, अब हम वही चीज़ करेंगे कि कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में जाएंगे और वहीं से कंसीडर करेंगे किस तरीके से इसको लेना है। तो यहाँ पर जो माइनस कॉस π/4 है उसको हम लिखेंगे कॉस π - π/4।
कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो कॉस से कॉस निरस्त हो जाएगा और थीटा का मान जो होगा वो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ज़रा मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो 4 पाई माइनस पाई बराबर, तो ये आएगा आपका 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे क्या बोला गया है, यहाँ हमको दिया है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा हल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि कोसेक इनवर्स √2 की जो वैल्यू है वो थीटा है, तो यहाँ से हमें कोसेक थीटा क्या मिलेगा, √2। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो √2 इधर बचेगा, कोसेक इनवर्स इधर जाके कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर √2 आ जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे कि कोसेक थीटा बराबर √2 जो है, तो √2 को कोसेक की किसी एक वैल्यू में हम जो है चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं कि कोसेक में जो आंसर होता है √2 वो होता है पाई बाई 4 के, कोसेक पाई बाई 4 के। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ भी आपका माइनस, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब माइनस को कैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे जो अब तक हमने करी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपका, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, तो आपका जो कोसेक था ना वो इस जगह आता था, यानी कि अगर आपका जो एंगल है वो इस जगह आए तो वो पॉजिटिव होगा, अगर किसी और जगह जा रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, मुझे नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी कोसेक की, अगर मैं उसके एंगल को नेगेटिव कर दूं, यानी कि माइनस थीटा कर दूं, माइनस को इधर रख दूं, तो माइनस को इधर रखूंगा तो ये एंगल यहाँ आएगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, अतः ये जो चीज़ है वो सही है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में ये मिल जाएगा, अतः कोसेक से कोसेक निरस्त हो जाएगा, तो थीटा बराबर माइनस के पाई बाई 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो दे रखा है वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये क्वेश्चन जो है हमको दे रखा है। भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, हम इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है उन्हीं के अनुसार, उसी के अनुसार है सॉल्व कर लेंगे। अब देखो tan इनवर्स 1 है, कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करने आओगे नीचे की तरफ, तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की होती है, पाई बाई 4 की होती है। उसी तरह से चलिए एक काम कर, थोड़ी एक यहाँ पे एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी अभी जैसे मैंने देखा था, तो पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो अपने आप सॉल्व करके, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगर आप एग्जाम में करना चाहते हो, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सीधे इसका वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो tan इनवर्स 1 बराबर मैंने माना थीटा, ये इधर चला जाएगा तो इधर 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब 1 किसके बराबर होता है, tan पाई बाई 4 के, और इधर क्या हो गया tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर किसके था, tan इनवर्स 1 के। तो यहाँ से मुझे पता चला कि पाई बाई 4 जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 1 की हो गई। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स माइनस 1/2, थोड़ी देर पहले हमने cos इनवर्स माइनस 1/2 को सॉल्व किया था। ठीक है, अगर नहीं चलो दोबारा कर लेते हैं सॉल्व। इसको मान लेंगे थीटा के बराबर, अतः क्या हो गया, cos थीटा बराबर माइनस 1/2। सही है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का cos पाई बाई 3। सही है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, माइनस को मुझे अगर यहाँ पे करना है तो cos थीटा बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है,
तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3, इस तरीके से। वैसे ही सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स -1/2 को, इसको भी थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा -1/2 और माइनस को एज इट इज़ रख लेते हैं, और तो 1/2 क्या होगा साइन पाई बाई 6 के, सही है। अब इसको और आगे कैसे करेंगे, माइनस को क्या लिख सकते हैं, एंगल में लिख सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा साइन माइनस के पाई बाई 6। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू माइनस के पाई बाई 6 आ जाएगी, माइनस के पाई बाई 6। अब ये तीनों जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा कर लो, तीनों थीटा एक जैसे हो रहा है तो उसको थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3। तो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो पहले इस जगह में वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4, प्लस यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 3, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस के पाई बाई 6, ठीक है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे इसका, आपका 12 एलसीएम आ जाएगा और ये होगा 3 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 8 पाई, 3 से यहाँ देखोगे 8 पाई, माइनस का ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 पाई, पूरा जब आप सॉल्व करोगे ओपन में 12, 3 से काट दोगे तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे दे रखा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सिद्ध किया था उसके अनुसार कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो नहीं, वहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो कॉस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये जो है थीटा का वैल्यू मान लेंगे हम, इसको इधर लेके जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी पाई बाई 3, और जब आप यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 को निकालोगे, थीटा माना आपने, इसको 1 इसको 2 मान लो, तो साइन थीटा 2 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू होगी पाई बाई 6 के, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, तो पाई, सॉरी गाइस थोड़ी सी वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, तो पाई बाई 3 प्लस 2, चूँकि 2 यहाँ पे दे रखा है, इंटू पाई बाई 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई बाई 3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 3। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला गया है कि यदि साइन इनवर्स बराबर y, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखो साइन इनवर्स x बराबर y, यहाँ से अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूँ तो मुझे पता चलेगा कि साइन y बराबर x, ये इधर आ जाएगा, तो साइन y बराबर x हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि साइन y बराबर x, ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमको समझ में आती है। अर्थात क्या होगा कि साइन का जो भी मान होगा ना, साइन की जो भी वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ तुम कोई भी एक एंगल रखोगे, एंगल से तुम्हें यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ये जो आंसर हमें मिल रहा था, जो कि मुख्य मान टेबल थी, वहाँ हमने देखा था कि वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता है। अतः जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख भी सकते हो कि साइन का मान -पाई/2 तथा पाई के बराबर नहीं, के बीच में होता है, बीच में होता है, बराबर की जगह वो बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच में ही तो लाई करेगा, इसका जो वैल्यू होगी इसके बीच में लाई करता है। अतः आंसर क्या होगा आपका -पाई/2 जो ये दे रखा है, आई थिंक ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन ये जो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 है, इसका मान बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ है, पहले इसको उतार लेते हैं कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। तो अब देखिए tan इनवर्स √3 इसका मान क्या होगा, इसको थीटा मान लिया तो यहाँ से मिलेगा tan थीटा बराबर √3, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan 60 डिग्री की, यानी कि π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका sec इनवर्स -2, इसको भी थीटा के बराबर मान लेते हैं, इसको 1 इसको 2। तो यहाँ से क्या होगा आपका कि sec इनवर्स θ2 बराबर -2 और sec इनवर्स θ2 बराबर -2, यानी कि अब ये जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी sec π/3 के बराबर, और ये जो वैल्यू होगी उसको आप ऐसे लिख सकते हो sec -θ2 बराबर sec π-π/3, क्योंकि पाई माइनस में ये जब पाई से ऊपर वाले क्वाड्रेंट में देखोगे क्वेश्चन क्वाड्रेंट सेकंड में, वहाँ पे वैल्यू इसकी नेगेटिव मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो θ2 की वैल्यू होगी वो आएगी 3π - π, तो 2π/3। तो ये θ2 की वैल्यू हो गई। अब θ1 θ2 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ कर देता हूँ। तो समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो π/3 माइनस 2π/3। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम क्या आएगा, 3 ऊपर पाई माइनस 2π, पाई में से 2π कैंसिल करोगे तो माइनस के π/3। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। सो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, उसके सारे के सारे जितने क्वेश्चंस थे उन सबको सॉल्व करा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको वो सारी क्वेरीज, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और सब्सक्राइब वाले बटन के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए